आज के वीडियो में हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। इस सिस्टम में आपको टेबल बुकिंग, मेन्यू मैनेजमेंट, पीओएस, मल्टीपल ब्रांच, डिलीवरी ऑप्शन सब कुछ मिलेगा, जिससे आप एक पूरा रेस्टोरेंट सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। यह आपका इंटरफेस कुछ इस तरह दिखेगा। इसमें आपको मल्टीपल इंटरफेस मिलेंगे। अगर आप डार्क मोड चाहते हैं तो डार्क मोड इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर लाइट मोड चाहते हैं तो लाइट मोड भी उपलब्ध है। मान लीजिए आपको पनीर टिक्का खाना है, इसके अलग अलग वेरिएंट्स उपलब्ध हैं। आप अपनी पसंद का वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बिल जनरेट हो जाता है। फिर आप बिल पेमेंट में जाकर उस पर क्लिक करते हैं और अमाउंट पे करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कस्टमर 500 रुपये देता है और बिल 165 रुपये का है, तो आपको 335 रुपये वापस करने होंगे। उसके बाद आप पेमेंट कंप्लीट करते हैं, बिल प्रिंट करते हैं और रसीद कस्टमर को दे देते हैं। आप कोट किचन ऑर्डर टिकट भी प्रिंट कर सकते हैं, जो किचन ऑर्डर में चला जाता है। जो भी ऑर्डर आप प्लेस करते हैं वो किचन में दिखाई देगा। रिजर्वेशन कैसे करें? यहां आपको रिजर्वेशन का ऑप्शन मिलेगा। न्यू रिजर्वेशन पर क्लिक करें। तारीख सेलेक्ट करें, कितने लोग आ रहे हैं, क्या वे डिनर के लिए आ रहे हैं और किस समय आएंगे, ये सब चुनें। अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वह भी ऐड कर सकते हैं। फिर नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी डालें। उसके बाद रिजर्व नाउ पर क्लिक करें। उस तारीख के लिए रिजर्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहां आप चेक कर सकते हैं कि गेस्ट ने चेक इन किया है या नहीं, वे आए हैं या नहीं, या अगर रिजर्वेशन कैंसिल करनी हो, इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं। इसी तरीके से आप टेबल असाइन कर सकते हैं। जब आप हमारा सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो हम आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर लॉगिन के लिए क्रेडेंशियल्स प्रदान करते हैं। लॉगिन करने के बाद अगर आप और ब्रांच जोड़ना चाहते हैं तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मेन्यू आइटम ऐड करते हैं। मान लीजिए ब्रेकफास्ट मेन्यू में हम पिज़्ज़ा ऐड करते हैं। आप पिज़्ज़ा टाइप करें, चाहे तो उसका डिस्क्रिप्शन ऐड करें और मेन्यू में ब्रेकफास्ट मेन्यू सेलेक्ट करें। फिर कैटेगरी सेलेक्ट करें। पिज़्ज़ा कैटेगरी में आता है, डेजर्ट में नहीं, इसलिए हम पिज़्ज़ा कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फिर यह सेलेक्ट करें कि यह वेज है या नॉन वेज। यहां हम वेज सेलेक्ट करते हैं। प्रिपरेशन टाइम 30 मिनट रखें। इसे अवेलेबल मार्क करें। चाहे तो पिज़्ज़ा की इमेज अपलोड करें। फिर प्राइस सेट करें। अगर वेरिएंट्स हैं तो आप वेरिएंट्स भी बना सकते हैं। अब हम एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं। पिज़्ज़ा पर क्लिक करके पीओएस में जाते हैं। अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। हम 10% डिस्काउंट ऐड करते हैं। डिस्काउंट अप्लाई हो जाता है। फिर हम बिल और प्रिंट पर जाते हैं और बिल प्रिंट हो जाता है। ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर यहां दिखाई दे रहा है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें दिखता है कि ऑर्डर किसने प्लेस किया और बिल जनरेट हो चुका है। अब आता है एरिया सेटअप। हम इसे डाइन इन के लिए सेट कर रहे हैं। रेस्टोरेंट सेटअप में जाएं। उसके बाद ये सेट करें कि आपके पास कितनी टेबल है। उदाहरण के लिए हमने कहा कि हमारे पास एक टेबल है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 4 है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार अलग अलग टेबल बना सकते हैं, कुछ 4 कैपेसिटी की, कुछ ज़्यादा कैपेसिटी की।